वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपने शॉक्ड कर दिया। तो गाइस, आपके पर्सन अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपके रिलेशन के लिए, और ये बिल्कुल नई रीडिंग है, नई एनर्जी अपडेट है। तो करंट फीलिंग्स पर हम जानेंगे कि आपने उनको जो शॉक्ड कर दिया है वो कैसा फील कर रहे हैं और उनकी प्लानिंग आपको लेकर क्या है। तो गाइज़, ये रीडिंग है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग। बस मन में पार्टनर का ध्यान करना है और अपने भगवान का नाम लेना है। 3 बार मन में भगवान का नाम लें और फिर रीडिंग स्टार्ट करें। आई होप अपने भगवान का नाम ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सोलमेट का निकला है। आप में से कुछ लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि अगर आपके मन में ये चलता रहता है कि क्या मेरे पर्सन मेरे सोलमेट हैं या कार्मिक हैं, तो अच्छे स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ कार्ड्स हैं कि 80% लोगों के लिए आज की रीडिंग में सोलमेट एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये पर्सन शायद पिछले कुछ महीनों से बड़े ही बिजी लगे हुए थे अपने दोस्तों में, अपने काम में, अपनी फैमिली में, लेकिन कभी भी लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए या फ्यूचर को लेकर कुछ सॉलिड बनाने के बारे में ये सोच नहीं रहे थे, जैसे हमें इस रिश्ते को आगे मंजिल तक ले जाना है। पिछले कुछ महीनों से अब की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज है। पिछले महीने पोर्टल पे मैंने एक रीडिंग बनाई थी और मैंने उस रीडिंग पे बोला था कि ये पोर्टल के बाद आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है ना, वो मैरिज है, कमिटमेंट है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है, ऐसी चीज़ों की तैयारी करने में अपने आप को बिजी रखने वाले हैं। अब इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी आपको अपना भविष्य समझ लिया है। उनको पता लग गया है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर है। वो कहीं भी चले जाएंगे तो शायद वहीं से उनको धोखा मिलेगा, वहीं से उनको कुछ ऐसा फील हो जाएगा कि वो पार्टनर इनके नहीं हैं और आप ही इनके जीवन में आगे साथ निभाने वाले पार्टनर हो। तो ये रियलाइजेशन का टाइम शुरू हो गया है। यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। आप इनके मन का हाल बिना कहे, बिना बोले जान लेते हो। अगर ये आपको कुछ बताए भी ना, तो आपको फील हो जाता है कि इनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी कंपैटिबिलिटी उनको दूसरों में नहीं मिल रही। लेकिन आपने उन्हें शॉक्ड क्यों किया है? या तो आप में से कुछ लोग साइलेंटली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने इस रिलेशन में उतार चढ़ाव देखकर खुद को समझा लिया है कि अब मुझे इनके पीछे भागना नहीं है। शायद आपकी आंखें खोलने में ये रिश्ता बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जब लाइफ में चेंज आता है तो वो चेंज रातों रात नहीं आता। बहुत रेयर केस में होता है कि रातों रात कोई पार्टनर चेंज हो गया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूर होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। अगले 22 दिन आपके लिए ज़रूरी रहेंगे। 22 दिनों में कोई सरप्राइज़ मिल सकता है या आप सरप्राइज़ दे सकते हो। 22 दिनों में आप अपने ऊपर इतना अच्छा काम कर सकते हो जिससे आपकी एनर्जी इनको फील होगी कि आप अपनी लाइफ के पीक पर पहुंच गए हो सकता है 22 दिनों में आपको अपनी करियर में कोई ऊंचाई, कोई बहुत बड़ी सफलता, कोई प्राइज़, कोई रिकॉग्निशन, किसी तरह से आपको मान सम्मान में वृद्धि होना, आपकी खुद की पर्सनालिटी में काफ़ी निखार आना,
या अगले 22 दिन आप अपनी लाइफ को इतना बिंदास होकर, इतना खुश होकर, इतना पॉजिटिव होकर जीने वाले हो कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर बैठोगे। जाने अनजाने में ये आपकी तरफ वापस आएंगे। लेकिन इस रीडिंग में मुझे उन लोगों के कार्ड्स भी मिले हैं जिनके पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे। मैंने रिसेंटली कमेंट एक पढ़ा था कि मैम आप राशि वाइज क्या बना रहे हो वीडियो, कुछ समझ नहीं आ रहा, खिचड़ी बन गई है। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप पूरा वीडियो सुनोगे तो आपको समझ आएगी, बीच बीच में से सुनोगे तो नहीं समझ आएगी। खिचड़ी तभी बनती है जब आपकी खुद की इंट्यूशन सही नहीं होती, आपके अपने चक्रास अलाइन नहीं होते, आपको खुद में समझ नहीं आ रहा होता कि रीडिंग में अकेला मेरे जीवन के बारे में नहीं बताया जा रहा, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है। ये आपको समझना होता है कि मेरी लाइफ का जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है। तो मैं पिके कार्ड रीडिंग्स भी लेकर आती हूँ, आप लोग उन रीडिंग्स को सुन सकते हो। ये उन लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं जो मुझे बार बार कमेंट करते हैं कि मैम कलेक्टिव के लिए रीडिंग लाओ, कलेक्टिव के लिए एनर्जी अपडेट जानना है। तो मुझे सबका सुनना पड़ता है। यहाँ पे मेरे लिए सब एक जैसे हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ। किसी तरह से मुझे किसी के लिए कोई जातिवाद, कोई भेदभाव, कोई ऐसी बायसनेस नहीं है कि मैं सिर्फ वही टॉपिक लाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आप लोग कलेक्टिव एनर्जी अपडेट सुनते हो, इसलिए मैं ये रीडिंग्स लाती हूँ। जब आपके कमेंट में मैसेज आते हैं पिके कार्ड के लिए तो मैं पिके कार्ड भी लाती हूँ। तो जो चीज़ें आपको अपने हिसाब से सुननी है, शायद वो यूनिवर्स बताने को तैयार नहीं। अब किसी ने कमेंट में डाल दिया कि राशि वाइज रीडिंग लाओ, कि हमें अपने पार्टनर के बारे में जानना है, लेकिन पिके कार्ड में आप राशि लगाया करो ताकि हमें आसान रहे ऑप्शन को चुनना। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ, कई बार मुझे जो स्पिरिट गाइड्स मैसेज दे रहे होते हैं, यूनिवर्स से जो मुझे इंट्यूशन और हिंट मिलता है, मैं उसको ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ, मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, टैरो रीडर होने के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जो आपके लिए बेस्ट होता है वही रीडिंग में आता है। और मैंने हज़ारों लाखों वीडियोस बना दिए हैं राशि वाइज रीडिंग करने में, पार्टनर के नाम को चुनकर उनकी करंट फीलिंग्स जानने पे भी वीडियो बनाए हैं, उनकी जन्म तिथि के अनुसार भी वीडियो बनाए हैं, आपकी खुद के लेटर्स के हिसाब से भी रीडिंग्स बनाई हैं, राशि के हिसाब से भी। तो शायद आपने वो पुराने वीडियोस को सुना नहीं है, और वो वीडियो सभी टाइमलेस है। जब तक इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होता तो आप उन टाइमलेस वीडियोस को आराम से सुन सकते हो, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है। वो वीडियो आपको उस टाइम जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही होगी उसी के अनुसार गाइडेंस देगा और करंट एनर्जीज बताएगा। फिलहाल आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आज आपकी एनर्जी भी रीडिंग में आई है। देखिए, आप में से कुछ लोग तो हाईली इंट्यूटिव हैं और अभी कुछ दिनों से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। शायद पिछले 8-10 दिन कुछ लोगों को थोड़ा सा अकेलापन ज़्यादा लग रहा होगा। आपने इन टाइम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पार्टनर को देखने में लगाया होगा, लेकिन अभी जो आगे कुछ दिन आ रहे हैं, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी करियर ओरिएंटेशन को दिखा रही है। आप करियर को लेकर हाईली फोकस्ड फील करोगे, प्यार को लेकर भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं करियर फिर से आपकी लाइफ का मेन फोकस बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर वो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं। आपकी काफ़ी सारी मुश्किलों को आसान करने के लिए आपके पर्सन शायद अभी भी एक दुविधा में फंसे हैं। यहाँ पे किसको चुनना है, किसको छोड़ना है, ये एक ऐसी दुविधा है।
तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी दिख रही है नो कांटेक्ट वालों की लाइफ में। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप जितना फोकस अपने ऊपर करोगे, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी से निकलने में ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस रीडिंग के तुरंत बाद ये थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी लग रही है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं या ये थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक हो सकते हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते, जो 14 दिन का टाइम है, और जिनमें नो कांटेक्ट पिछले 1 साल से ऊपर का है, उनके लिए अगले 40 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, 40 डेज। और जिनमें अभी पिछले 2-3 महीनों से ही प्रॉब्लम हुई है, बातचीत नहीं हो रही, रिलेशन में किसी और का होना आपको पता चल गया है कि कोई और था हमारे रिश्ते में, जिसके बारे में आपने बहुत लेट पता किया है, क्योंकि पहले तो आप इन बातों के ऊपर शक ही करते थे कि कोई है, लेकिन आपके हाथ में कोई प्रूफ नहीं था। हो सकता है पिछले 3 महीनों में आपको कोई प्रूफ मिला हो, या किसी ने आपको बताया हो, या आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है। जब हम इंट्यूशन के साथ जुड़ते हैं ना, तो कई बार हमें किसी की भी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपने आप यूनिवर्स रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे आसपास एंजल्स की प्रेजेंस हमें पता लगती है, चाहे वो आर्कएंजल माइकल हो, आर्कएंजल यूरियल हो, आर्कएंजल शैमुअल हो। और कुछ लोगों के लिए असेंडेंट मास्टर्स उनको रास्ता दिखाते हैं। हमारे भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से जो हमें सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो उनका टाइम पास हो, लेकिन हम तो सच्चा प्यार करते हैं। तो कहीं ना कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने चीटिंग भी की है, लेकिन ये पर्सन को आपने शॉक्ड कर दिया है। अगर आपने इन्हें खुद से कांटेक्ट नहीं किया लंबे समय तक, वो इनसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चीज़ें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कश्मकश पैदा कर रही हैं, एक हड़बड़ी पैदा कर रही हैं। कुछ ख्याल इनको ऐसे आते हैं आपके बारे में, जिनके बारे में सोचकर इन्हें घबराहट हो जाती है। अब ये भी हो सकता है कि इनको डर लग रहा है कि आप इनको छोड़ चुके हो, और कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये बात आ रही है बार बार कि अब आपका सामना वो कैसे करेंगे, आपसे नज़रें कैसे मिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में इतनी गलतियां की हैं, आपने उन गलतियों के लिए इन्हें हमेशा माफ़ किया है। अब उनके मन में ये डर भी आ गया है कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो आप पहले उनसे क्लैरिटी मांगोगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी साफ जानकारी दो, मुझे प्रूफ दो, कैसे तुम पर मैं दोबारा विश्वास करूं। तो शायद आपका ये सोचना, ये एटीट्यूड, इस तरह का आपने जो अपने अंदर बदलाव किया है कि अपने लिए आवाज़ उठाना, वो इनको डरा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स इनको बोलते हो कि अब तुम दोबारा उससे पंगा मत ले लेना, वो पर्सन अब पहले जैसा नहीं है, तुमने उसका बहुत बार दिल तोड़ा है, अब वो पर्सन बहुत पावरफुल है, मेंटली भी स्ट्रांग बन गया है, करियर को लेकर भी बहुत फोकस्ड हो गया है, कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से उसने सबक लिया है। तो शायद आपके बारे में इनको कुछ पता चला है। अब वो सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स ने कुछ बताया है, या फिर इन्होंने खुद ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कोट्स वगैरह लगा रहे हो कि अब आप पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप पहले से ज़्यादा लाइफ को बेहतर समझ रहे हो, अब आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं करने वाले,
आपका अनकंडीशनल लव आज भी अनकंडीशनल है, लेकिन सर्टेन बाउंड्रीज आपने अपनी लाइफ में बना ली हैं। या आप अब अपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव आ रहे हो, उनको आप बार बार ऑनलाइन दिख रहे हो। शायद आप पहले नहीं ऑनलाइन ज़्यादा आते थे, तो उनके मन में कुछ शक हो रहा है कि आप इतना ऑनलाइन क्यों आ रहे हो। अब चाहे आप इन्हीं को चेक करने के लिए आ रहे हो, या आप अपने काम में बिजी हो, आपका काम शायद बहुत अच्छा चल रहा है, आपको हर इंसान प्यार देना चाहता है, प्यार ऑफ़र कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं पहले से ज़्यादा बेटर हो गई हैं, मोर सॉर्टेड हो गई हैं। तो कुछ लोगों को इस पर्सन से काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। जब हमें कोई ट्रिगर मिलता है तो हमें अपनी ज़िंदगी में ना जीने का मकसद पता लग जाता है। ये पर्सन आपको जब जब ट्रिगर कर रहे थे, तब तक आप अपने आप को समझ रहे थे कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, मैंने कहाँ प्यार नहीं दिया, कहाँ पर मैंने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव नहीं दिया। मैंने इन पर भरोसा भी किया, मैंने इनका इंतज़ार भी किया, मैंने इस पर्सन को किसी और के लिए कभी भी जाने नहीं दिया, क्योंकि आप इनको इतना प्यार करते थे, आज भी करते हो। लेकिन जब से आपने इस पर्सन के ऊपर से अपना कंट्रोल कम कर दिया है, मैं एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रही हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं। जब हम किसी को प्यार करते हैं गाइज, तो बहुत ही नेचुरल है कि हमें उनकी फिक्र होती है, हम उन्हें किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। और इसी वजह से हमारे अंदर एक जल्दबाजी आ जाती है कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया या मेरा फ़ोन देखकर मुझे बैक कॉल नहीं की, तो कहीं ना कहीं उनको शायद मेरी अब परवाह नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अपने पर्सन को डेली सुबह उठकर गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड मॉर्निंग कॉल दोपहर को भी करते होंगे, शाम को भी करते होंगे, रात को भी करते होंगे, लेकिन हमेशा एफर्ट आपका ज़्यादा लगता है या लगता था। अब आपने अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है कि अगर उनका मुझे मैसेज नहीं आ रहा तो मैं क्यों इतने सारे मैसेज करूं। लेकिन आपको वो चीज़ें अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, और इसीलिए फिर आप टैरो रीडिंग सुनने आ जाते हो, वीडियोस देखने आ जाते हो, ताकि आपको अंदर से हीलिंग फील हो, पीस ऑफ माइंड मिले, एंजाइटी आपको फील ना हो। तो मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए वैसे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, चाहे ब्रेकअप सिचुएशन से आप डील कर रहे हो या नो कांटेक्ट्स में हो, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। थर्ड पार्टी के लिए तो हज़ारों वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चाहे आप कलेक्टिव रीडिंग्स देख लेना, चाहे पिक ए कार्ड। यहाँ पे ना थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस, लेकिन आपको घबराना नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि जीत उसकी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग किसी भी रूप में हो सकता है। किसी के साथ नेगेटिव रिलेशन रखना, उसको किसी और के पास जाने ना देना, नकली प्यार दिखाना, झूठी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके, बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने तक किसी को बांध कर रखना, वो भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उस रिश्ते का मंजिल शादी तक ही पहुंचेगा। तो थर्ड पार्टी के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। आप वीडियोस को सुनकर जो गाइडेंस वीडियोस में निकलेगी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी नो कांटेक्ट पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप नो कांटेक्ट टॉक थ्रू टैरो करके भी रीडिंग्स देख सकते हो। लेकिन मैं फिर भी और नई वीडियोस अपडेट एनर्जी के साथ ले आऊँगी। आप कमेंट करके बता देना कलेक्टिव रीडिंग देखनी है या पिक ए कार्ड, तो मैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही वो वीडियो ले आऊँगी। चलिए अब रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। कुछ नंबर्स मिले हैं मुझे
ये नंबर मुझे आप लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख लग रही है, जिनका आपके बिना ना बुरा हाल हो रहा है। सबसे पहले तो इनकी जन्म तारीख है नंबर 9 नंबर है, उसके बाद है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 15, 17, 18, 19, 22 है, 26 है, 28 है और 30 है, 30। ये उन लोगों के पार्टनर की तारीख बताई है जो अपना कंट्रोल खो बैठे हैं, जो बार बार यही सोच रहे हैं कि अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। शायद वो इसलिए शॉक्ड हो रहे हैं और आपने उनको शॉक्ड कर दिया है अपनी किसी भी बात से या किसी तरह से। आप अपने आप को उनके बिना भी ऐसा दिखा रहे हो कि मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ भी टकाटक चल रही है, मेरे जीवन में मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं। या फिर आप अपनी फैमिली में इतना बिज़ी हो, अपने सोशल सर्कल में आप इंजॉय कर रहे हो, या ये सब आप उनको दिखा रहे हो ताकि वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हों। जैसे कुछ लोग ये करते हैं ना कि अगर उसको मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसको सबक ज़रूर दूंगी या सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पर ना कुछ ऐसा स्टोरी वगैरह लगा देते हैं, स्टेटस डाल देते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ वगैरह बहुत लगाते हैं, जिनसे दूसरे इंसान को जलन होने लगती है कि ये मेरे बिना इतना एंजॉय कर रहा है लाइफ या बहुत खुश है। फिर उनको ना आपकी तरफ आने का मन करता है, लेकिन कई बार इसका असर उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि ये दो तरीके से काम करता है। जैसे हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट रॉन्ग है, सही गलत है, अच्छा बुरा है, तो वो सोचने वाले पर निर्भर करता है। कुछ लोग इस बात को बुरा ले जाते हैं कि देखा वो तो ऐसा ही था, वो तो ऐसी ही थी, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे से अगर कुछ दिन बात भी नहीं होगी तो वो किसी और से बातें करना शुरू कर देंगे। और फिर इस केस में क्या होता है कि लोग आपस में बात ही नहीं करते, कई महीनों तक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और दोनों के अंदर एक ईगो आ जाती है। मैं क्यों कॉल करूं? सामने वाला कहता है मैं क्यों उसके आगे जाकर माफ़ी मांगूं? और जैसे जैसे समय गुजरता रहता है दोनों एक दूसरे से दूर होते रहते हैं और उस दौरान बीच में कोई और आ जाता है। तो जो भी बीच में आता है ना वो कार्मिक होता है। कई बार आप उनके लिए कार्मिक होते हो और कई बार वो आपके लिए कार्मिक होते हैं कि आपको इस रिश्ते में एक दूसरे से बहुत सबक मिलेंगे और फिर आपकी सोल सर्चिंग शुरू होगी। आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम स्टार्ट होगा जब आप समझने लगोगे कि दुनिया में प्यार के अलावा भी कुछ ऐसी लक्ष्य होते हैं, कुछ ऐसी धरती पे आने की हमारी वजह होती है जिसको पूरा किए बगैर हम अपने सच्चे प्यार को पा नहीं सकते। तो फिर आप इन सब चीज़ों में आ जाते हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, ऑकल्ट हो, मिस्टिसिज्म हो, एस्ट्रोलॉजी हो, रेकी हीलिंग हो। बहुत लोग क्रिस्टल के बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पहनना शुरू कर देते हैं कि कहीं से भी आपको कोई उपाय ऐसा काम कर जाए जिससे आप दोनों का रिश्ता बच जाए। तो आप हर तरीके से वो काम करते हो, डोनेशंस करना स्टार्ट कर देते हो, भगवान से जुड़ना शुरू कर देते हो, अध्यात्म में बहुत गहराई में जाना शुरू कर देते हो, अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, पास्ट की चीज़ों को करंट सिचुएशन के साथ रीइवैल्यूएट करना। तो जो चेंजेस आप में आते हैं वो आपकी इस लव रिलेशन की जर्नी का ही पार्ट होते हैं।
तो ये पर्सन अभी डेफिनेटली गाइस आपकी एनर्जी से मैस्मराइज्ड हैं। इनको आपकी आंखों में वो चमक, आपके ऑरा में वो ब्राइटनेस, वो कलर, और कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में वो पावर नज़र आ रही है कि ये अब छोटे मोटे ऑफ़र के साथ वापस आएंगे तो उनको पता है आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस भी आए हैं, ये मुझे चैनल्ड हुए हैं स्पेशली आपकी रीडिंग के लिए। पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना ही चाहता हूँ, मेरा और कोई इरादा नहीं। वाओ। कुछ लोगों के पार्टनर आपको नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी। चाहे जोक्स क्रैक करना, चाहे पुरानी बातों के लिए आपको टीज़ करना, आपके साथ मस्ती करना, मजाक करना, आपको हंसाना, या पुरानी कुछ बातें जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही थी, लड़ाई झगड़े को कम नहीं कर रही थी, ये कुछ अपने फ़नी अंदाज से, अपने ह्यूमर अंदाज से उस बात में ऐसा अपना फ्लेवर डालेंगे जो आपको भी इनके और करीब लेकर आएगा। फ़िलहाल तो अभी अगर आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से खुद बात करना रोका हुआ है कि मैं नहीं कॉल करने वाली या मैं इनके पास नहीं जाने वाली, ये हर बार मुझे वेट कराते हैं, हर बार मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं, तो आपने अगर अपने आप को अच्छे से समझना शुरू कर दिया है, बाकी कहीं ना कहीं आपको टैरो रीडिंग्स भी हेल्प कर रही हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही था, लेकिन एनर्जी ड्रेन हो जाती थी, और जब एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी इंसान का कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये आपको हमेशा हैप्पी एनर्जी में देखना चाहते हैं। शायद आप एक बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन हो, जो जहाँ भी जाते हैं लोगों को हंसाना, लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाना, ऐसी आपकी सोच हो सकती है, ऐसे आपके एक्शंस हो सकते हैं। तो वो भी आपको इसी एनर्जी में देखना चाहते हैं। और बाकी ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई और इरादा नहीं है। तो इनका आपको दुखी करने का, आपको झूठ बोलने का, आपके साथ माइंड गेम खेलने का अब कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से इनको सबक मिल रहा है। उसके बाद अगला मैसेज है, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग सो अलोन, प्लीज स्वीट हार्ट कम बैक टू मी। वाओ। रात दिन आपको याद करना, आपके बारे में सोचना और खुद में अकेले रहना शायद इनको भारी पड़ रहा है। कुछ दिनों से मैंने बोला ना, ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो नकली लोग थे, सुपरफिशियल लव दिखाते थे, ऊपर ऊपर का प्यार, सेल्फिश लोग मिले। वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो कोई ऑफिस में साथ काम करने वाला कलीग भी हो सकता है, और कुछ लोगों में इनका कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है जो इनकी ज़िंदगी में जब लौट आता था तो ये आपको इग्नोर करना शुरू करते थे। अब इनको पता चल रहा है कि मैं वाकई में अंदर से कितना अकेला पड़ गया हूँ। तो ये पर्सन आपको रात दिन याद कर रहे हैं। स्पेशली अभी पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आगे भी होगा, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है आपको मिलने की या आपके साथ कोई सॉलिड ऑफ़र देने की, वो इसीलिए तो मजबूत हो रही है क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो यहाँ राशियाँ भी सारी आई हैं, फायर एलिमेंट में सारी राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बाकी वाटर एलिमेंट की भी राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
और एयर एलिमेंट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जब सारी राशियाँ आती हैं तो मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। और आज की रीडिंग यहीं तक थी। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लगी है मुझे आप लोगों की, लेकिन जो लोग अभी भी 50-50 सिचुएशन में रहते हैं, कभी उदास हो जाना, कभी खुश हो जाना, थोड़ा सा आपको भी मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंस करना, हील करना खुद को, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इनको कंटिन्यू करते रहो। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। अपने भगवान जी का नाम भी लिख सकते हो। 1111 नंबर ज़रूर डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।